ये आप लोगों का मेन काम है, +2 का मेन काम यहीं से शुरू होता है आपका बेटा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि अगर आप लोगों के पास से वी आर हैविंग, मैं दोबारा थोड़ा सा रीकैप दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो हम लोगों ने बात किया जिस चीज का, वो नॉनेस्ट इक्वेशन है हमारे पास। तो नॉनेस्ट इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, नॉनेस्ट इक्वेशन। तो अभी हम लोगों ने कर लिया कि अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रोड हो, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड आए Mn पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, ये N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, M सॉलिड। तो अगर इसके लिए आप लोगों को नॉनेस्ट इक्वेशन लिखनी है तो आप लोग क्या लिखोगे, यू विल बी राइटिंग E of what, single electron, E of Mn positive to M solid is equals to E of E naught of Mn positive to M solid is equals to, नहीं is equal to नहीं आएगा, minus 0.0591 upon n into log of 1 by Mn positive aqueous। फाइनली ये आया, ठीक है भाई। और इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल करी कि मान लेते हैं कि हमारे पास कौन है, किसकी एग्जांपल करी, जिंक इलेक्ट्रॉन। मान लो जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बना रहा है, जिंक सॉलिड। तो अगर आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, नॉनेस्ट इक्वेशन लिखोगे, तो वो आएगी ई ऑफ, ठीक है, क्या आएगा आपके पास, विल बी हैविंग ई ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक माइनस 0.0591 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 लॉग ऑफ 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने बोला कि अगर आप लोगों के पास पूरी सेल रिएक्शन ही गिवन है, ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन थी ना, अगर पूरा सेल रिएक्शन ही आप लोगों के पास गिवन हो, मान लीजिए आप लोगों के पास कोई हाइपोथेटिकल सेल रिएक्शन गिवन है कि A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B रिएक्ट्स टू फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। इसके लिए आप लोगों को अगर लिखनी है नॉनेस्ट इक्वेशन, तो आप लोगों को क्या याद रहना होगा कि ये आप लोगों के पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स, और ये आप लोगों के पास क्या है, प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है आप लोगों के पास, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है भाइयों, यस सर। तो अगर आप लोग रिएक्शन लिखिएगा तो क्या आएगा आपके पास, नॉनेस्ट इक्वेशन क्या आएगी कि ई ऑफ सेल आएगा, क्योंकि ये पूरी सेल रिएक्शन है, इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, अपॉन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C इंटू डी अपॉन A इंटू डी, ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लाइक दिस। ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को कि अगर आप लोग मान लीजिए आप लोगों के पास एक सेल रिएक्शन गिवन है पूरी, और वो क्या गिवन है आप लोगों के पास, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर रिएक्ट्स टू फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक, ठीक है, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस। तो आप लोगों को अगर इसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी तो क्या लिखोगे, ई ऑफ सेल माइनस ई नॉट ऑफ सेल। अब ये ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकलता है, आप लोगों के पास जिंक और रिडक्शन का, जिंक और कॉपर के लिए आप लोगों के पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं इनकी, जैसे इसकी कितनी है 0.76 वोल्ट, इसकी कितनी है 0.34 वोल्ट, ये आपको दी भी जाएगी क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में दी जाएगी आप लोगों को। तो वहां से आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा ई नॉट ऑफ सेल का, जो कि मैंने पिछले हाफ में कराया है, दैट इज ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, माइनस 0.0591 अपॉन एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, वैसे ही आएगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मैंने आपको पिछले आपने बताया कि प्रोडक्ट के केस में या रिएक्टेंट के केस में याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है वो आप लोग सिर्फ आयनिक स्पीशीज का लेते हैं। प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड अगर आपके पास आया, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का जो आप लोगों के पास मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी कि वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है भाइयों, यस सर। तो उनको इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव जो कि एक्वस फॉर्म में है प्रोडक्ट वाली साइड में, और जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में है रिएक्टेंट साइड में, तो उनको लिखा जाएगा बस, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एम आई क्लियर बेटा? यस तो ये आप लोगों के पास पूरी इक्वेशन बनती है। अब यहाँ पर याद रखना, अगर आप किसी रिएक्शन की बैलेंस में यहाँ पर 2 आ रहा है
तो अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये 2 इसकी पावर बनेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव का स्केयर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो 1 आएगा, लेकिन अगर आ रहा है तो उसकी पावर बनेगा। याद रखोगे भाई? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट निकालना है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करना है आपको। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से कम वाले को आप लोग क्या करिएगा, माइनस करिएगा, ठीक है भाई लोग? Yes, sir. याद रहेगा ये सारा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. मान लो कि इसी रिएक्शन में आप लोगों को आ जाएगी इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन हुई तो क्या होगा, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B रेक्स टू फॉर्म एंड बैक रेक्स टू फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D आ जाएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आप लोगों का यूज होगा फिर से +1। मैंने बोला है कि +1 और +2 दोनों चीजें आप लोगों की साइड बाय साइड चलती हैं। पूरा पूरा चैप्टर तो नहीं आएगा, उनके कॉन्सेप्ट साथ साथ में आप लोगों को आने चाहिए। अब +2 में आप लोगों ने +1 में एक चैप्टर किया था, जहां तक अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में फर्स्ट हाफ यूज किया वो सारा किसका था, वो सारा था रेडॉक्स सेक्शन का, ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर यूज होगा। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ गई तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन बनता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा। तो आप लोग इसकी हेडिंग बना सकते हो, नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें आधा पार्ट आप लोगों का आ जाएगा +1 का और आधा पार्ट आ जाएगा +2 का। अब +2 का क्या आएगा, वो नर्नेस्ट इक्वेशन आएगी। अब हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो हमारे पास, अगर मैं उसकी नर्नेस्ट इक्वेशन लिखूंगा तो वो आएगा E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B, ठीक है भाई, जैसे अभी लिखा था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नर्नेस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन ले रहे हो, और अगर आप लोग बात करो इक्विलिब्रियम की, तो एट इक्विलिब्रियम मेरे पास क्या होगा बेटा, मेरे पास A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B रेक्स टू फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड B मोल्स ऑफ D आ जाएगा। अब याद क्या रखना बेटा आप लोगों को, कि जब इक्विलिब्रियम होता है ना बेटा, जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये सेल काम करना बंद कर देता है। सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। और अगर सेल ने काम करना बंद कर दिया तो E ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0। अगर कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम आ गया ना बेटा, तो सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, और E ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. याद रहेगा? और दूसरी चीज, ये वाला जो रेशियो होती है ना, ये KC, याद करो आप लोगों ने +1 में KC और KP किया था, रिलेशन बिटवीन KC और KP भी किया था, और KC और KP भी कराया था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद आया? yes, sir. एक सर QC भी था। हाँ, QC भी था और KC भी था, ठीक है भाई। तो ये आपके पास KC या K बन जाएगा, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। एट इक्विलिब्रियम E cell of will be 0 and K will be equal to this। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को यहाँ पर पुट कर दूं तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ K और KC। Am I clear? तो यहाँ से Yes, मेरे Yes, पास sir. एक रिलेशन आ गया कि E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ KC। क्या ये बात क्लियर होती है सबको भाई? Yes, yes, sir. sir. सर मैं किसी के थोड़ी मन में कोई डाउट? क्या हुआ बेटा? सर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, दोबारा एक बार रिपीट करवा दो। मैंने कहा कि ये वाली रिएक्शन तो आप लोगों ने पहले लिख दिया था, कि अगर अपने टॉपिक में यही लिखा ना कि अगर A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B तो C मोल्स ऑफ C D मोल्स ऑफ D, ऐसे कोई इक्वेशन आ जाए तो आप लोग इसका क्या लिखोगे, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय n इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स।
यहाँ पर ए बी सी डी, ये स्मॉल ए बी सी डी इसके कोफिशिएंट्स है, तो उनकी पावर आ जाएगा। ठीक है भाई, यही बोला था ना। यस सर। फिर मैंने बोला लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो भैया इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता ना, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो ई ऑफ सेल है वो जीरो हो जाता है, ई ऑफ सेल जीरो हो जाएगा और ये सारी रेशो किसके बराबर आ जाएगी, केसी। तो अगर आप लोग ये दोनों चीजें यहाँ पर पुट करो तो ई ऑफ सेल की जगह पर जीरो और ये सारी जगह पर केसी, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा बेटा। क्लियर है भाई? ओके सर। आएगा याद के नहीं? यस सर। यस सर। चलूं आगे? यस सर। कितनी और देर लगेगा, मेरी फिजिक्स की क्लास है। बस यही, इतना समझ आ गया सबको? यस सर। तो ये इतने रिलेशन आप लोग कल तक याद रखोगे सभी लोग। और आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोगों को ये वाला टॉपिक जरूर आना चाहिए कल तक सभी को। ठीक है भाइयों? Yes. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे नाउ। नाउ वी होप कि जल्दी से ये हमारी ऑफलाइन शुरू हो जाए बस। ओके भाई लोग?